चलिए, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, चलिए, क्लियर दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सर नहीं किन्हीं दिख को, रहा है। अच्छा किन्हीं को नहीं दिख रहा है? नो सर। सर प्रेजेंटिंग दिखाई नहीं दे रही आपकी। सर कैमरा ऑफ है। कैमरा एक्चुअली मैंने वही बोला ना कि मैं फिर से इसको हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 1 मिनट। क्या अब दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी ने मेरा कैमरा ही ब्लॉक कर दिया। एक मिनट, इसको फोटो खींच लेता हूँ ताकि कि रिपोर्ट भेजना पड़ेगी मुझे, क्यों नहीं कैमरा ऑन हो रहा था। चलिए, इसी चक्कर में जो है इतना लेट हो गया है। 1 मिनट। अरे आज पूरा क्लास ही बर्बाद हो रहा है। वन मिनट। चलिए, चलिए अब मेरे को क्या कह रहा है, यानी कि एवोगाड्रो, सबको Yes, स्क्रीन sir. विजिबल है Yes, और sir. आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, Yes, थैंक यू yes, बेटा। Yes, sir. sir. हाँ, चलिए, यानी Yes, कि sir. एवोगाड्रो लॉ क्या करता है, फिर से हम वही डायलॉग पढ़ेंगे। डायलॉग क्या है हमारे पास, आप लोग बताना चाहेंगे? हाँ। पर चलाओ टीवी टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा। हाँ, इसका अब पिटाई। हाँ, वेरी गुड। टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, जिसमें क्या हो, पिटाई हो। ठीक है, अब यानी कि इसका हमें क्या करना है, यानी कि यूज करना है। अब इसका जैसे ही यूज करना है तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो है यानी कि ये है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो में क्या कहता है कि आपको जो है यानी कि क्या करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। पीटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यानी कि बस इतनी सी बात याद रखनी थी कि ताकि कि हम लोग जो है यानी कि क्या कर सके, जो है इसके बारे में जान सके। अब देखो मेरे पास, फिर से मैं चलूंगा आइडियल गैस इक्वेशन पे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, मैं कल सवेरे अगर जो हुआ तो मैं एक क्लास आप लोगों की ले लूंगा, ठीक है? एक्चुअली थोड़ी सी Yes, sir. मेरी, हाँ, अगर मैं, Yes, sir. लेकिन मेरे को लिंक अभी भेज देना चाहिए था, लेकिन देख लेता हूँ मैं, जैसे आधे घंटे के अंदर अंदर भेज दिया तो प्लीज आप 7 से 8 या 7:30 से 8:30 की मैं जो है टाइमिंग रखूंगा। फिर नहीं तो मैं मिलेगा फ्राइडे सैटरडे संडे अगले, इस बीच में हमें भी टाइम नहीं है। चलिए, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू आप क्या है, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट है, यानी कि ये भी क्या हो सर जाएगा। आपकी वॉइस मेरी वॉइस कट कट क्या आ रही है?
नो सर क्लियर। नो सर क्लियर है। ओके, हो सकता है कि एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो यानी कि पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के। यानी कि जो है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के, जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, यानी कि एन के हो गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला है, आपको क्या याद रखना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट टर्म को लेके आएंगे, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, के। यानी कि वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के एन। और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, v1 n1 इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है। अब यानी कि ये जो है, यानी कि आपका क्या हो गया, यानी कि जो है फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एवोगाड्रो लॉ। यानी कि एवोगाड्रो लॉ का रियल में क्या सिग्निफिकेंस है, मैं थोड़ी सी बताता हूं आपको, जो है रियल में क्या सिग्निफिकेंस है। ये कहता है कि आप क्या करो कि वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स जो है क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे होते हैं, इन चीज को थोड़ा सा समझिएगा। मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास मान लो क्या है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है कि हमने क्या करा कि यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल में जब हम लोग पंप से एयर भरते हैं, तो देखना पंप के ऊपर, मेरे पास शायद डायग्राम भी होगा उसका, सॉरी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यानी कि एक ये जो है, यानी कि है। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक छोटा सा होल हो जाता है। और जैसे ये होल हो जाता है, तो इस होल से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको पंप को अगर जो आपने सही से उस होल से ऊपर नहीं लेके गए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, उतना आपके एयर में जो है पंप नहीं मारे। जैसे देखना बहुत लोग नीचे नीचे मारते हैं, तो उतना ज्यादा जो है उसमें हवा नहीं जा पाता है। तो यानी कि अब यानी कि जैसे ही आपने क्या करा, यहाँ पे जो एयर है इसके अंदर ब्लो किया। अब चाहो तो यानी कि हम लोग फूक के भी कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो है, यानी कि वॉल्यूम को हमने इंक्रीज किया, तो उसके अंदर गैस की संख्या बढ़ गई। और गैस की संख्या बढ़ गई, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोल बढ़ जाएगा। तो यही चीज को यानी कि क्या कहते हैं, एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। वही कहता है कि एवोगाड्रो लॉ जो है, यानी कि क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, यानी कि एन के। यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या चीज कांस्टेंट होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम लोग क्या रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट रखते हैं। जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जिस कारण से हम लोग क्या कर देते हैं कि ये जो है सिस्टम है। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि पहले मान लो कि कुछ कम मॉलिक्यूल्स रखे थे। हमने क्या रखे थे, कुछ कम मॉलिक्यूल्स रखे थे। यानी कि जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स थे पहले, अब हमने मॉलिक्यूल्स को बढ़ाया, तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने इंक्रीज कर दिया, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। या यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो जिस कारण से क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इनके ग्राफ पढ़ते हैं। पहला ग्राफ आपके सामने है कि आपके पास मान लो कि मेरे को क्या बनाना है, v वर्सेस n का ग्राफ बनाना है। ये है हमारे पास v वर्सेस n का ग्राफ बनाना है। तो क्या आप लोग बताएंगे कि कैसा बनेगा v वर्सेस n का। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, आपके सामने क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, यानी कि v इक्वल टू के टी। यानी कि v के बढ़ाने से क्या होगा, t बढ़ेगा, सॉरी t नहीं है, n है ये। यानी कि क्या हो जाएगा, ये n बढ़ेगा। ठीक है, v के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ये बढ़ जाएगा। हाय युक्ति, आप इतना देर कैसे हो गए। ठीक है, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, तो यानी कि v के बढ़ाने से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि v बढ़ाएंगे। और वैसे भी मैंने कहा था कि ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि ये ग्राफ है, y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी का जो है यानी कि ग्राफ है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात कि ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ये भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जिस कारण से यानी कि और कैसा होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीजिंग होगा। इनकेस ये माइनस होता तो यानी कि निगेटिव आता, डिक्रीजिंग आता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है, इसलिए इसका स्लोप भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। एक तो ग्राफ ऐसा बना सकते हो,
दूसरा आपके पास वी एन वर्सेस, इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। मैं एक ग्राफ जो बनाने जा रहा हूं लॉग का बनाने जा रहा हूं, ठीक है। लॉग मैं जो है यहाँ पे, वैसे सिर्फ एक ही बार पूछा था और वो अच्छा क्वेश्चन बनता है बॉयल्स लॉ का, वो भी आईआईटी ने पूछा था कि लॉग पी वर्सेस लॉग पी वर्सेस जो है लॉग वी का ग्राफ बनाना था। तो वो अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि वहां पे नेगेटिव सिंबल आता है, तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपको किसका बनाना है, लॉग वी वर्सेस लॉग एन का। क्या आप लोग बनाना चाहेंगे? बहुत ही आसान है, मैंने जितने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से बनाओगे तो बहुत सर ही पैरेलल आसान है, लॉग, यानी कि फटा। हाँ, कैसा बनेगा? पैरेलल टू लॉग एन। पैरेलल टू, ये वो वाला नहीं है बेटा, वी बाय एन इक्वल टू एन के बराबर, वो वाला नहीं है। आप जो बता रहे हो वो ये बता रहे हो, सात्विक, आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि log v वर्सेस n इक्वल टू v का बता रहे हैं आप। इसका जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा, v के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देख लीजिए मेरे पास क्या है, v बाय n इक्वल टू क्या हो जाएगा k, और आपको ग्राफ जो बनाना है किसका बनाना है, v बाय n इक्वल टू क्या बनाना है, v का। अब जैसे इसका बनाना है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसकी जगह v बाय n की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, k, तो मैंने k लिख दिया, यानी कि k इक्वल टू क्या हो गया, v, यानी कि इसके जो है यानी कि क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। और जैसे इसके पैरेलल आ जाएगा तो इसका, लेकिन हमें जो बनाना है वो किसका बनाना है, log v वर्सेस log n का बनाना। मैं यहीं पे बगल में लिख देता हूँ ताकि कि आपको क्लियर दिख जाए। log हमें जो बनाना है v वर्सेस log n का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्या है, log v वर्सेस log n का जो है यानी कि ग्राफ बनाना है। अब हमारे पास देखो, आपको मैंने भी बताया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, यानी कि v इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, kn, ठीक है। चलिए v इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि kn हो गया। अब देखो आपने क्या करा, मैंने कहा था कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, लॉग को वो जो हम क्या ले लेंगे, यानी कि लॉग v इक्वल टू क्या ले लेंगे, लॉग kn, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या करा, log v वर्सेस इक्वल टू log kn ले लिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, log v, यानी कि इसको जो हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्या लिखेंगे, log k प्लस log n, क्योंकि आपको पता है कि log में अगर जब मल्टीप्लीकेशन हो a इंटू बी, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा रूल है log का, शायद आप लोग जो है नहीं पढ़ते होंगे यस सर। मैथ में, लेकिन हाँ इसको जो है ऐसे बताया जाता है, ठीक है। यानी कि अब हमने जो है इसको लिख दिया। अब जैसे इसको लिखा तो यानी कि log v वर्सेस log k, यानी कि अब इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। कहां से जाएगा, यानी कि ये जो है log यानी कि k से जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा, log k। मैं इसको एक अच्छे तरीके से फिर से लिख देता हूँ, log v इक्वल टू log n प्लस log k। ये n है, x नहीं, x जैसा दिख रहा हो तो इसको मैं n कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, इसको n कर देना है, ठीक है। इसको मैंने जो है n कर दिया, तो यानी कि इस प्रकार से आपके पास जो है नहीं क्या है कि इस तरह से जो इसका ग्राफ लिखना है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड द फाइंड द वॉल्यूम इफ इनिशियल mass of helium is 32 gram and final mass becomes, कितना दे दूं मैं, बहुत सिंपल दे देता हूं, 64 ग्राम। इफ इनिशियल वॉल्यूम इज, मैं कितना दे देता हूं इनिशियल वॉल्यूम आप लोगों के लिए, हाँ 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 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। मैंने जो है 10 टू द पावर 5 पास्कल दे दिया। ये अब पास्कल 1 एटीएम ही हो जाएगा, तो इसको जो है मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए सिंपल हो जाएगा।
तो यानी कि मैं कितना दे दूं, ठीक है। टॉर, चलिए आप लोग इसको बनाइए, फिर से वहां से लगाइए V1। अरे मैं प्रेशर क्यों दे रहा हूँ, वॉल्यूम देना है मुझे, मैं भी दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। वॉल्यूम दे देता हूँ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब बनाइए, आप लोग फटाफट से इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग जो है यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे और डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे। एक्चुअली ऐसे देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आज कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने जो है यानी कि जो है ऑन करता हूं, तो यानी कि क्या कहते हैं, मीट रिक्वायर एक्सेस टू योर कैमरा, क्लिक द कैमरा ब्लॉक द आइकॉन इन योर ब्राउजर एड्रेस बार। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अब यहाँ से कैसे टेकल करना है, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है। सर यहाँ पे ये जो पर सर्च बार हाँ, है सर, यहाँ पे कैमरा की आइकन है, इसको क्लिक करो सर, वहाँ पे अनलॉक की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे यस सर, सर ये साइड में करो सर, लेफ्ट साइड में सर, अपना एरो सर, माउस हाँ बोलिए, कहाँ पे? माउस को सर लेफ्ट साइड में ले जाइए सर, यहाँ पे ये कैमरा की आइकन बनी होगी सर सर्च बार में। किधर साइड, लेफ्ट में? सर ऊपर ऊपर सर, सर्च बार में। यहाँ पे ये, नहीं सर, ऊपर ले जाइए अपने यहाँ पे mouse। अच्छा राइट साइड में। सर यहाँ पे ये जो कैमरा की आइकन बनी हुई है सर, सर इस पे क्लिक करो। अ, किधर साइड, आप मेरे को लेफ्ट में बता रहे हो या राइट में? सर ये राइट में जो है सर, सर्च बार में। यही ना जो वीडियो पे जो निशान है? यस या सर, सर ये मेरा रेड जैसा साइन बना हुआ है सर, इसके साथ वीडियो के आइकन के साथ। ये जो यही है? सर यहाँ पे ऑलवेज अलाउ पर दबाइए, क्लिक करिए सर। ओके, चलिए शायद ऑन हो गया ना, थैंक यू। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था, किसी ने ब्लॉक कर दिया था ना। ओके, थैंक यू। सात्विक आपने बताया था ना, तो दो कैमरा जो है इसे, एक कैमरा को ऑफ कर दो, ठीक है। चलिए अब मुझे दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब यानी कि क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। अब आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, मैं इधर भी मोबाइल में भी किसी का मैसेज आएगा तो मैं इसको सीन कर सकता हूँ। चलिए अब आप लोग बनाइए, किसी ने आंसर बताया, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली मैं इधर ध्यान दे रहा था, तो भाई कई सारे बच्चों का जो है आंसर आ गया है। चलिए तो मैं इसका जो है निकालता हूँ। अब आपके पास क्या है कि आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? So V1 upon N1 is equals हाँ, to V2 upon N2. वेरी गुड सात्विक, ठीक है। V2 डिवाइडेड बाय N2। अब आपके पास देखो V1 कितना दिया हुआ है, V1 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? हमेशा याद रखना मेरी बात, कि आप ना SI यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना, जो भी चीजें हो जाती है, ठीक है, उसको हमेशा जो है यानी कि किस में प्रयास करना, कि SI यूनिट में जो है कन्वर्ट करने का प्रयास करना। अब आपके पास V1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय N1, V1 1 मीटर क्यूब है। आपको याद हो तो मैंने कहा था 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाते हैं, 1000 लीटर हो जाते हैं, याद है? यानी कि मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 1000 लीटर लिख सकता हूँ। N1, अब यहाँ पे आपको मोल निकालना पड़ेगा। अब ये क्या दिया हुआ है, N1 निकालने के लिए मेरे को क्या होगा, गिवन मास कितना है 32, और हीलियम का मास होता है 4, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा 8 मोल। अब V2 आपको निकालना है, तो हमें इसको रख देते हैं। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, यानी कि 4 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 116, यानी कि कितना हो गया 16, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितनी बार में, 1000 liter. हाँ, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2000 लीटर। और अगर जो किन्हीं का मीटर क्यूब में आया तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर जो किन्हीं के जो है कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू हर्ष। चलिए आप लोगों को सर समझ जो में आ गई? आपने डिवाइडेड बाय सर जो आपने डिवाइडेड बाय 4 किया है, कैन यू प्लीज टेल कि ये 4 कैसे है? अच्छा, हीलियम का मोलर मास बेटा, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 ओके होता है सर ना। 4, ओके हाँ, सर वो ये मोल 4। निकाल रहे हैं। गिवन आपको मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाए,
ठीक है, तो वहां से जो है आप क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। चलिए, इतना ही से क्लियर है। मैंने समय थोड़ा सा बर्बाद कर दिया है, मैं क्वेश्चन चाहता था और कराना, लेकिन मैं जो है यानी कि फटाफट से जो है आपको हेडिंग डालिए आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहां से ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो, तीन चार चीजें जो है इस यूनिट से हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछेगा। जनरली रियल गैस का फॉर्मूला अगर जो आपने याद कर लिया, जब आगे बताऊंगा तो वहां ट्रिक भी बता दूंगा एक छोटी सी, कई बार का आप लोग को याद हो जाएगा ताकि कि आप लोगों को कुछ मदद मिले। अब हम लोग जो बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे तो मैंने कई बार जिक्र किया है लेकिन इसको छोटे से मैं फटाफट से डिराइव कर देता हूँ। तरीके अलग अलग है, मैं जो तरीका यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ। मैंने जो जो पढ़ा है मैं उसी लॉ को यूज करूंगा, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, याद है आप लोगों को? प्रेशर, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हाँ, कांस्टेंट। inversely हाँ, proportional constant to water. temperature. हाँ, बॉयल्स लॉ के चार्ल्स लॉ क्या कहता है? Sir, volume is directly proportional to temperature. चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट यानी कि किसका हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और उसके बाद हमारे पास कौन सा लॉ था? सॉरी, Sir, एवोगैड्रो गे लुसाक लॉ। पहले गे लुसाक लॉ था, तो पहले गे लुसाक लॉ लिखते हैं। गे लुसाक लॉ क्या कहता है कि आपको पता है गे लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। लास्ट में क्या होता है, हाँ, ये लास्ट में क्या आता है, एवोगाड्रो लॉ। pressure and temperature is constant. एवोगाड्रो लॉज। तो ये एवोगाड्रो लॉज क्या कहता है, वॉल्यूम इज V is डायरेक्ट, हाँ, V is directly proportional to N. इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 3 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, अब देखो, यानी कि यहां से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V इंटू टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं अलग अलग ना करके, इक्वेटिंग इक्वेशन 1, 2, 3, आपको ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा, एंड 4। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V इंटू टी इंटू, यहाँ से जो T आ गया, यहाँ से N आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में ऐड करूं तो यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/T इंटू V इंटू N। उल्टा लिख दिया मैंने, 1/V। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NT। अब यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे R लिखते हैं, यानी कि RNT/V। और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, PV, और इसको मैं अरेंज कर दूं तो यानी कि क्या लिख देते हैं, PV इक्वल टू NRT। ध्यान देना, यहाँ पे मैं दो वैल्यू बताने जा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, एक काफी लेंदी मेथड है, मैंने उस मेथड से आपको जस्ट मैंने क्या करा कि आया कैसे, इन चार लॉ से जो है यानी कि आपको बता दिया। एक्चुअली आपको डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने सोचा कि बड़ा वाला क्या बताऊंगा, पूरा जो है समय आपका भी बर्बाद होगा, समय में समझने में भी दिक्कत आएगा, तो यानी कि मैंने जो इसलिए इसको यूज किया, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे याद करने वाली क्या बात है कि आर की वैल्यू, आर कितना हो जाता है, 0.0831 ATM लीटर मोल केल्विन। दूसरी आर की वैल्यू होती है यानी कि 8.314 जूल मोल केल्विन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, मोल केल्विन। अब ये याद रखना कि कौन सी आर की वैल्यू कब यूज करनी है। वैसे तो आर की वैल्यू 2 कैलोरीज भी होती है, 2 कैलोरीज मोल पर केल्विन, तो हम लोग जो है जैसे भी आपके सामने दिया रहे तो यानी कि, लेकिन ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला नीचे वाला, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना, एनर्जी के लिए यूज करना। कब करना, एनर्जी के लिए यूज करना। ये फॉर्मूला जो होगा कब यूज करोगे, जब आपके पास एनर्जी दिया रहे। लेकिन आपको अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में यूज करना हो, जैसे P1 V1 P2 V2, इस प्रकार से अगर आपके पास दिया रहे, तब ये वाला इक्वेशन को क्या करना है, यानी कि यूज करना है।
याद रखना कि जनरल आपको रिलेशनशिप में अगर जो यूज करने दिया जाए, तो यानी कि आपको जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं एक फटाफट से क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम of neon gas if its mass, सॉरी दो बार इट्स हो गए, if its mass is 40 gram and mass is 40 gram, comma, temperature is 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, आप लोगों को पता होगा। और हमारे पास क्या बचा? एंड प्रेशर इज, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज देगा। प्रेशर इज कितना दे दूं मैं, 1520 टॉर। ठीक है, इस टाइप से आपके पास जो है यानी कि क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो है फटाफट से इसको जो है बना लीजिए कि आपके पास जो है यानी कि क्या होगा। मैं आप लोगों को देता हूं जो है 2 मिनट का या 1 मिनट ले लो, बहुत ही है मेरे ख्याल से। फटाफट से बनाइए। याद रखना 550 टॉर्क को जो है आप एटीएम में कन्वर्ट कर लेना। बन गया? नो सर। बना लीजिए। सर 25.76। ओके, वेरी गुड हर्ष। और किन्हीं का? चलिए मैं बना दूं। कितना आंसर बोले बेटा? ट्वेंटी फाइव। ओके चलिए ठीक है, मैं बना देता हूं। आप लोगों के पास जो है थोड़ा सा जो है मेरे पास समय कम है। पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी। अब यहाँ पे देखो आपको प्रेशर कितना दिया हुआ है, 550 टॉर्क, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 एटीएम। ठीक है, इनटू भी आपको निकालना है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 64 पॉइंट। ओके ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग क्या याद कर देंगे, एन की वैल्यू निकालते, कितना मास दिया हुआ है आपको, 40 ग्राम। तो नियॉन का जो होता है यानी कि क्या होता है, मोल निकालना है, यानी कि गिवन मास कितना है, 40। ओके साइन, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सॉरी 20, क्योंकि नियॉन का जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो मोल कितना हो गया, यानी कि आपके पास 2 मोल। आर की वैल्यू जो मैंने कहा था, यानी कि जब भी चेंज करने के लिए लिया जाए, ओके सात्विक, 0.0831 लेना। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है यानी कि टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। इसको मैं जो है 310 लिख देता हूँ। आप जोड़ोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस को कितना हो जाता है, 310। आप एक काम करना कि इस 2 एटीएम से तो ये यहाँ से कट जाएगा। आर की वैल्यू अगर आप पूरा लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एटीएम लीटर, मैं आर की वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, मोल केल्विन। ये एटीएम से ये एटीएम कट जाएगा,
अब यहाँ से जो है मोल है, यहाँ पे मोल है, तो यहाँ से मोल कट जाएगा, ये टेम्परेचर केल्विन है नीचे में, तो ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने बता दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 से 2 कट गया, यानी कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.831 इंटू 310। आप इसको ना, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो होगा, इसको ना मैं कहूंगा कि आप एक काम करना, आप ना इसको V को इसको 0.08 ही लिख लेना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो अंतर आएगा। तो यानी कि जो है आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 0.824 कितने डिजिट के बाद है 20 के बाद, तो यानी कि कितना आ जाएगा 24.8 लीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ये बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत सारे बच्चे का जो है आंसर भी आया था, यानी कि 24.8 लीटर। मेरे को याद रखना, सॉरी सुर, आई टुक 550 टॉर, ओके 5, अच्छा आपने यहाँ पे जो है 520 की जगह पे 550 ले लिया, ओके कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया ना, यानी कि कैसे बनाते हैं। अब हम लोग जो है यानी कि Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, देखना खास करके नीट की बुक में देखोगे तो पता नहीं, मैंने देखा था तो कई सारे जो है इस पे मिले हुए थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, कभी गैस लेगा, कभी सिलेंडर लेगा, कभी बैलून लेगा, पता नहीं वो क्या क्या लेके जो है यानी कि इस पे सॉल्व करते हैं। अब मैं जो यहाँ पे फटाफट से डाल्टन्स जो है प्रेशर थ्योरी बताता हूँ। डाल्टन्स फटाफट से मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, चिंता मत कीजिए। डाल्टन प्रेशर थ्योरी बहुत ही सिंपल है। इसका जो सेकंड वाला जो थ्योरी होता है डाल्टन प्रेशर थ्योरी, आप एनसीईआरटी बुक में देखना, वहां पे दिया हुआ है पार्शियल थ्योरी के नाम से, डाल्टन पार्शियल थ्योरी। ठीक है, हम लोग जो है इसको डाल्टन प्रेशर थ्योरी कहते हैं। कहता क्या डाल्टन, बहुत ही सिंपल बात कहता है, लेकिन इसका जो मोल फ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं डिराइव भी करके दिखा दूंगा। और यहीं से जो आपको P1 V1 जो भी जस्ट थोड़ा देर पहले क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मेरे पास कहता है कि एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। अगर जो मेरे पास एक कंटेनर है तो यानी कि इसके अंदर मैंने इसको क्लोज करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो मान लो कि कोई गैस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस है, तो अब इसका जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर सभी के गैस के बराबर हो जाएगा। तो डाल्टन थ्योरी कहता है द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द sum of all gaseous pressure, gaseous या sum of all the present gas लिख लो in container, sum of all the present gas is, अरे क्या हो गया आज, the total pressure is equal to the sum of all the present gas in the container, in the container। ठीक है, यानी कि कहता क्या है, आपके पास अगर जब टोटल प्रेशर निकालना है तो यानी कि क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि सो ऑन जितनी भी गैसें हैं इसी चीज को यानी कि क्या है। अब मैं इस चीज को फटाफट से डिराइव कर देता हूं कि ये आता कहां से है, कि देखो मेरे पास, यानी कि मैं डिराइव करता हूं, यानी कि Pt इक्वल टू, मैं दो गैस मान लेता हूं, इक्वल टू P1 प्लस P2। मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर कितने गैसेस हैं, दो गैसेस है, कौन कौन सी गैस है, P1 एंड P2 गैस है मेरे पास। ठीक है, अब P2 गैस है तो यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा N1 और इसका मोल क्या हो जाएगा N2। अगर जब मैं Pt निकालूं यानी कि टोटल प्रेशर निकालूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि Pv इक्वल टू एनआरटी होता है, आपके पास पता होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, Pv इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। अब यहाँ पे 2 मोल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, Ptv इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। ये इक्वेशन मैंने मान लिया 1। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस निकालता हूँ, तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT, यहाँ पे N1 मोल लिख देता हूँ, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 2।
उसी तरह से मैं लिख देता हूँ P2V इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम होगा, क्योंकि कंटेनर क्या है आपके पास, सेम है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N2RT इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आपके पास देखो, मैं एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको एडिंग करोगे तो यानी कि क्या होगा, यहां तो मैं लिख सकता हूं P1, ठीक है, और यहाँ पे V प्लस P2V इक्वल टू N1RT प्लस N2RT, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, V को कॉमन ले लेता हूँ, P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यानी कि यहां से RT कॉमन ले लेते हैं, RT इक्वल टू N1 प्लस N2। क्या देखो यहां से ये इसकी जगह पे सेम है, और यहाँ पे हमने कहा भी था कि पीटी यानी कि कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि मेरे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ 4। अब इक्वेशन 1 and 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 and 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीटी। अब मैं इसको चाहो तो यहाँ पे v को ले आ जाओ, यहाँ पे v को ले आ जाओ, यानी कि क्या लिख सकते हो, पीटी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये बात याद रखना कि जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो क्या कहता है, यानी कि टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे दो बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। डाल्टन्स ने कुछ नहीं कहा, डाल्टन्स ने कहा कि जो भी उस कंटेनर के अंदर जो प्रेजेंट है, उसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वही सबके गैस के बराबर होगा। मैंने ये जस्ट इसको आपको डिराइव करके जो है दिखा दिया कि कैसे जो आता है। मेरी क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से सुनना, कि मेरे पास मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है, अगर ये पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी है कि नहीं है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन वो समझ में आया था या नहीं आया था? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर No, जब किन्हीं sir. को कोई पॉइंट, हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई No, प्रॉब्लम है? sir. No, sir. No, ओके, sir. चलिए चलिए, ठीक है, हाँ ओके, ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास जो है, यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि कंटेनर क्लोज है, मान लो कि ढका हुआ है, ये ढकना है, ठीक है, और मैंने इसे जो है कवर करके रखा हुआ है ताकि कि गैस ना। मेरा क्वेश्चन है कि अगर दुनिया में हर चीज के पास एनर्जी होती है तो धीरे धीरे खत्म होती है, जैसे कि मैं चल रहा हूं तो मेरी एनर्जी खत्म होगी, तो मुझे बताओ क्या इस पार्टिकल की या इस गैस की एनर्जी इससे टकराने के बाद कम होगी, या इंक्रीज होगी, या डिक्रीज होगी, या सेम रहेगी? मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, आया या नहीं यस आया? सर। हाँ, अब आपको बड़े ध्यान से बताना, क्योंकि ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि सर आपके पास यानी कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी इस पार्टिकल के पास है। अगर जब पार्टिकल है तो यानी कि क्या कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा। स्ट्राइक करने के बाद मैंने पूछा कि उसकी एनर्जी कम होगी, या इंक्रीज होगी, या रिमेन सेम रहेगी, ये हम नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है कंटेनर के अंदर। इस टाइप से आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप बताओ इसमें से कौन सा सही है? सर इसमें कोई Sir, एनर्जी दी नहीं जा रही है ना? नहीं, इसके अंदर बाहर से ना तो कुछ दिया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल एकदम एट एसटीपी पे हो रहा है, यानी ना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सर सेम। सर ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो ज्यादा होती तो फिर कैसे हो जाए। हाँ, सर हम क्या बता बता नहीं सर। ओके, और कोई आंसर देना चाहेंगे? सर डिक्रीज। सर आ, सेम। चलिए मैं, हाँ, इसका तो राइट सेम। आंसर जो होगा सेम होगा, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे रिया, कैसे सेम आपने कहा? क्वेश्चन तो मैं यही पूछने वाला था कि जब आप आंसर बोलते हैं कि सेम होगा, तो ये कैसे सेम हो जाता है, मैं यही पूछने वाला था, लेकिन मैं सीधे सीधे पूछ नहीं सकता था, इसलिए पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर सेम एनर्जी क्यों होती है? आपको पता है, आपने फुटबॉल लात से मारा तो यानी कि थोड़ी देर में जो यानी कि क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए हर्ष। सर इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है इसलिए। वेरी गुड बेटा, इसका राइट आंसर है कि ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, बताएंगे हर्ष? सर जिसमें कुछ काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होती है। वेरी गुड, यानी कि
ऐसा मतलब कोलिजन जिसके अंदर एनर्जी ना तो खत्म हो, ना ही मतलब दे, ना ही ले, यानी कि जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल से उसको रिटर्न कर देते हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और जैसे ही इलास्टिक कोलिजन होगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी एनर्जी हमेशा सेम बनी रहेगी। मेरी बात को ध्यान देना कि इसके अंदर जो है यानी कि क्या होगी, एनर्जी जो है यानी कि सेम बनी रहेगी। और जब सेम बनी रहेगी तो जिस कारण से आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एनर्जी नहीं होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये पार्टिकल के पास मास है तो क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा या नहीं करेगा? मेरे क्वेश्चन समझे कि मैंने कहा कि ये पार्टिकल है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो वहां पे क्या एक्ट करता है, यानी कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो आपको मुझे बताना है कि क्या इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर जब पार्टिकल, जैसे मैंने कोई, ये देखो मैंने जैसे पेन फेंका तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, यानी कि कुछ दूर के बाद जाने के बाद जो है यानी कि क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही नीचे आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन है कि दुनिया में हर चीज को फेंकते तो वो पाराबोला यानी कि जो है इस तरह से जाता है और इस तरह से आके गिर जाता है। अब ये मुझे बताओ कि ये जो पार्टिकल्स है यानी कि कैसे होगा, यानी कि सीधे सीधे जाएगा या इधर घूम जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, मुझे बताइए, या नीचे की ओर। मेरे पास 3 ग्राफ मैं बना देता हूँ। पहला मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जाएगा, हमने फेंका और ये यहाँ से आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपने सीधा फेंका तो सीधा ही चलते चले जाएगा। तीसरा, आपने फेंका यानी कि पहले क्या हो जाएगा, नीचे से जाएगा फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें से बताओ कौन सा जो है मेथड को फॉलो करेगा, कौन सा सही है? सर हाँ, सेकंड। वेरी गुड। सेकंड। कैसे, ओके, कैसे आपने कहा बेटा सेकंड? बिकॉज मास निकल बहुत कम होता है उसका। अच्छा, मास कम होता है तो जिस कारण से यानी कि Gravitational force कम न्यूटन होता को, है। गैस के कम होते हैं, नेग्लिजिबल होता है कंपैरिजन में। अच्छा तो क्या आप न्यूटन के नियम को गलत करने के लिए साबित कर रहे हैं? सर जो फोर्स लगेगी वो भी बहुत कम लगेगी। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल में मास कम है तो आप कहोगे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा भी तो यानी कि कम हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप न्यूटन्स के लॉ को गलत कर रहे हो। सात्विक, नो जिन्होंने भी बोला स्ट्रेट जाएगा, यानी कि आपने न्यूटन्स ने क्या कहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है वो क्या करेगा, यानी कि नीचे की ओर जाएगा। ऐसा न्यूटन्स भैया ने कह के गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ना। तो क्या यह न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पे जो है गैस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, ये गैस जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स का जो लॉ है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे ही क्यों फेल हो जाता है, आपको पता है कि आपके फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि देखो न्यूटन्स कई जगह पे गलत हो जाता है, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया जाएंगे वहां पे गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ गलत है। एक्चुअल में जो न्यूटन साहब ने जो कहा था वो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कहा था, ना कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, जिस कारण से ये हो जाता है। मैं कल आप लोगों को मैं 10 सेकंड समय ले रहा हूँ। कल मैं अगर शाम में 7 से 8 क्लास लूंगा तो आप लोग रेडी हैं कि नहीं है? यस Yes. सर। ओके, Yes, चलिए sir. तो मैं कल शाम में 7 से 8 जो है क्लास ले लेता हूँ और मैं यहीं पे इस क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का दूसरा क्लास है तो फटाफट से आप लोग जो है, अच्छा ये शाम को रिकॉर्डिंग क्लास आप। शाम को लेंगे 7 से 8। यस। ओके, ठीक है, मैं गुड शाम नाइट को ही सर। ले लूंगा।